हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.3 दो चर वाला रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करना है। इनको हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। पहले समझिए विलोपन का मतलब क्या होता है। विलोपन का मतलब होता है विलोप, अर्थात यहाँ पे दो हमारा राशि दिया, ये हमारा चर दिया हुआ ना, एक एक्स है और एक हमारा वाई है। तो हम दोनों में से किसी एक को हम विलुप्त कर देंगे, अर्थात उनको हम रिमूव कर देंगे, अर्थात उनको हम हटा देंगे। तो जो हम हटाएंगे और जो बचेगा, मान चलिए हम एक्स को हटाते हैं तो वाई वाला बचेगा, तो हमारा वाई का मान आ जाएगा। अगर हम वाई वाले को कैंसिल कर देते हैं तो हमारा एक्स वाला मान आ जाएगा। समझे ना? विलोपन विधि यही हमारा विलोपन विधि होता है। चलिए हम जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर में जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है, हमारे पास दिया हुआ है ये 3x माइनस ये 5y और ये हमारे पास -4 = 0। इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। अब देखिए ये हमारा, ये सब को हम इस साइड भेज लेते हैं। ये हमारा 9x माइनस ये 2y और ये -7 = 0 है। इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है, ये दोनों समीकरण हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 9 है। x का गुणांक 9 है और यहाँ पे x का गुणांक 3 है। तो हम x का या फिर y का, दोनों में से किसी एक का गुणांक हम बराबर करेंगे। यहाँ पे y गुणांक 5 है, यहाँ पे y गुणांक 2 है। तो आप x का कर लीजिए या फिर y कर लीजिए। हमें x का करने के लिए हमें समीकरण 1 को अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो कहीं न कहीं देखिए 3 तिया ये 9 हो जाएगा, ये भी हमारा 9 है, कहीं न कहीं हमारा x वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 में 3 से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, तो समीकरण 3 हमारा 3 से गुना कर देंगे तो हर एक टर्म में गुना हो जाएगा हमारा। 3 तिया के 9x -5 तिया के 15y -4 तिया के 12 बराबर 0। इनका नाम समीकरण 3 दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 में 3 को अगर हम घटा देते हैं तो ये 9x हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 में से, आपको हम बता देते हैं वो ये 3.3 को सॉल्व करने से पहले आप एनसीईआरटी वाला देख लीजिए। एनसीईआरटी वाला देख लेंगे ना, ये सब आपको मक्खन की तरह सॉल्व होने लगेगा, दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें भी हम बहुत ही अच्छा तरीका से बताया है। आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से ही बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो पहले वो देख लीजिए, फिर ये केसेस में प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो और अच्छा होगा। तो ये 2 में से 3 को घटाने पर, 3 को घटाने पर, तो हम यहाँ पे इनको घटा लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो समीकरण 2 हमारे पास है 9x - 2y -7 बराबर 0 और समीकरण 3 हमारे पास दिया हुआ है 9x ये 15y -12 बराबर 0। अब घटा रहे हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल, प्लस 12 में से 2 जाएगा तो ये हमारा 13y होगा और प्लस 12 में से 7 जाएगा तो हमारा +5 बराबर 0। +5 इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा, तो हमारा 13y = ये -5 हो जाएगा। तो देर पर ये y का मान क्या आएगा, गुना में 13 है तो ये इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो -5/13 हो जाएगा। कितना होगा तो -5/13। अब ये y का मान हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड दोनों में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए थर्ड में नहीं रखिएगा, क्यों नहीं रखिएगा, क्योंकि हम गुना किया है, ये हमारा और ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो जाएगा, इसलिए हम फर्स्ट या सेकेंड में ही रखेंगे। तो हम फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हमारा y का मान फर्स्ट में रखेंगे तो 3x - 5y -4 बराबर 0 है। ये 3x - ये 5y और -4 बराबर 0 है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा 3x ये 5 गुना y का मान हमारे पास है -5/13 और -4 बराबर 0। अब देखिए ये हमारा 3x - प्लस ये 25/13 माइनस ये 4 बराबर 0। तो ये हमारा 3x = ये सबको इस साइड भेजेंगे तो -4 इस साइड आएगा तो +4, प्लस 25/13 इस साइड आएगा तो ये -25/13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 3x = यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 चौके 52 और माइनस ये 25। क्लियर। अब देखिए ये हमारा 3x = 52 में से 25 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा,
12 में से 5 जाएगा तो ये 7, फिर 2 में से 2 जाएगा तो 2 और बट्टा ये 13 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये हमारा 3 नमा के 27, 9 बार में कैंसिल, तो इसीलिए x बराबर ये 9/13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः x बराबर 9/13 तथा y इज इक्वल टू हमारा कितना है -5/13, -5/13, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, चूंकि दिया है 2 में क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो 2 में दिया हुआ है ये 3x प्लस ये 4y इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। और ये हमारे पास 2x माइनस ये 2y बराबर 2 दिया हुआ है, इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। अब देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y कोफिशिएंट 2 है और y कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है। तो हम ऐसा करते हैं ना, देखिए हम x या फिर y का दोनों में से कोनो का एगो कोफिशिएंट हम बराबर करेंगे, तो y का 2 है और यहाँ पे y का 4 है, अगर हम ये इसमें 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर अगर हम x वाला बराबर करेंगे तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा, इसमें भी गुना करना पड़ेगा। सबसे आसान है कि हम समीकरण 2 में गुना कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण, और ये 2 में जो है वो हम गुना करके और फर्स्ट में जोड़ देंगे तो हमारा ये वाला कैंसिल हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट जोड़, सेकेंड में हम 2 से गुना करके इतना करने पर, देखिए वो हम क्या किया है, फर्स्ट समीकरण है तो फर्स्ट को हम एज इट इज लिख देते हैं, 3x + 4y बराबर 10। अब देखिए सेकेंड में जो है वो हम 2 से गुना किए हैं, सेकेंड में 2 से गुना करके फर्स्ट वाला हम जोड़ दिया है, सेकेंड में 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूनी के 4x और माइनस ये 4y बराबर ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब इनको हम जोड़ेंगे तो ये +4y -4y कैंसिल, 4 3 कितना होता है 7x बराबर 10 4 14। अब देखिए 7 दूनी के 14, तो इसीलिए हमारा x का मान कितना होगा 2, x का मान 2 आया हुआ है। अब ये x का मान पहला दूसरा में कोनों में रखिएगा तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा x का मान समीकरण, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर 3x + 4y बराबर 10 दिया हुआ है, ये हमारा 3x + 4y बराबर 10 है। x का मान 2 है तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा 3 गुना में 2 प्लस ये 4y बराबर ये 10। अब देखिए हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 4y बराबर 3 दूनी की 6 होता है, तो +6 इस रहेगा तो -6, तो ये 10 - 6, तो ये हमारा 4y इज इक्वल टू 10 में से 6 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल होकर देयरफॉर ये y बराबर ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है अतः x बराबर 2 तथा y बराबर ये 1, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, 2 नंबर था। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए, 3 में ये दिया हुआ है हमारा, चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है x + y इज इक्वल टू 5, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए, और ये हमें 2x - 3y इज इक्वल टू ये 4 दिया हुआ है, इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। तो अब देखिए हम x का कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे, तो x का कोफिशिएंट इक्वल कैसे होगा बुआ रे, देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। अगर हम फर्स्ट में जो है वो 2 से गुना करके और सेकेंड से हम घटा देते हैं तो x वाला कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो फर्स्ट में 3 से गुना करके और इसमें हम जोड़ देंगे तो हमारा y वाला कैंसिल हो जाएगा। करिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट जोड़िए सेकेंड, बट फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे करने पर, तो समीकरण हम फर्स्ट में 3 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 3x प्लस ये 3y इज इक्वल टू 5 दिया 15 हो जाएगा। सेकेंड हमारा है 2x और माइनस ये 3y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अब जोड़ देंगे तो ये कैंसिल, 3 2 ये हमारा 5x बराबर 15 4 कितना होता है, तो 15 4 हमारा 19 होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो देर पर ये x का मान हमारा 19/5 आएगा, x का मान 19/5 आया हुआ है। इनका मान फर्स्ट या सेकेंड में रखेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा x + y बराबर 5 दिया हुआ है, x + y बराबर 5, तो x का मान 19/5 है, तो ये हम रख देंगे तो ये 19/5 और प्लस y इज इक्वल टू ये 5 दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर ये 5 माइनस ये 19/5 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा y बराबर ये
लघुत्तम ले लेंगे तो 5 पचे 25, 5/1 है, 1 से भाग देंगे तो 5 में 5 आएगा, पचे 25 और माइनस ये 19 हो जाएगा। देयरफॉर ये y बराबर हमारा कितना होगा, 25 में 19 6 25, 6/5 हो जाएगा। तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा, एक हमारा ये हो जाएगा। नीचे हम लिख दीजिएगा, अतः x बराबर ये 19/5 तथा y बराबर ये 6/5 और ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये 2 3 हो गया। अब देखिए 4 नंबर इनका। अब चौथा नंबर देखिए, 2 3 हो गया, चौथा नंबर देखिए इनका। 4 नंबर में हमें दिया हुआ है, चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस ये 3y इज इक्वल टू 8। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। और ये हमें दिया हुआ है 4x प्लस ये 6y इज इक्वल टू 7। इनका नाम 2 दे दीजिए। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो x कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, x का गुणांक इक्वल करेंगे तो समीकरण एक में 2 गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, हम कर लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में 2 गुना करके और सेकेंड वाला में घटा देते हैं। इतना करने पर तो हम यहाँ पे 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4x प्लस 3 दूनी के 6y इज इक्वल टू 8 दूनी के 16 और ये हमारा 4x प्लस ये 6y इज इक्वल टू ये कितना दिया हुआ है, ये हमारा 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा इतना दिया हुआ है। अब देखिए ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये हमारा कैंसिल, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए x और y वाला मान हमारा कैंसिल हो गया, इधर 0 हो गया, इधर हमारा कितना हो जाएगा 16 और में से 7 को हम माइनस कर देंगे तो 16 में से 7 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा 11 हो जाएगा। 11 नहीं होगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए 0 जो है वो 9 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे x और y दोनों जो है वो हमारा कट गया, इनका हमारा क्या होगा, तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इनका हमारा कोई हल नहीं होगा। अगर एक मान हमारा सिर्फ कटता तब जाके जो है वो कुछ मान भी निकलता है, यहाँ पे हमारा कोई हल नहीं होगा। तो लिख दीजिएगा, अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होंगे और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, 4 नंबर था। अब इनका हमारा 5वां नंबर देखिए। अब इनका 5वां नंबर देखिए बुआ, चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है ये 8x प्लस ये 5y इज इक्वल टू 9। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। और ये हमारे पास 3x प्लस ये 2y इज इक्वल टू 4। इनका नाम 2 दे दीजिए। क्लियर। अब देखिए हम चलेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे x का गुणांक 8 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y का 5 है और यहाँ पे 2 है। तो हम जो है वो दोनों में से कोनो को जो है वो एगो बराबर करेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा कैसे हम बराबर करते हैं, तो देखिएगा समीकरण फर्स्ट को हम 3 से गुना कर देते हैं और माइनस कर देते हैं समीकरण सेकेंड को हम 8 से गुना कर देते हैं। इतना करने पर तो देखिए यहाँ पे हम कर देंगे, इनको करेंगे तो 8 3 24 और इनको करेंगे तो 8 3 24 बराबर हो जाएगा। घटा देंगे तो हमारा कैंसिल होगा। 3 से करेंगे तो 8 3 ये 24x, 3 से करेंगे तो ये 5 तिया के 15y बराबर 9 तिया के 27। फिर इनको हम 8 से करेंगे तो 8 3 के 24x प्लस ये हमारा 8 दूनी के 16y बराबर ये 8 चौके 32 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस 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 ये कैंसिल होगा, ये हमारा माइनस वाई इज इक्वल टू ये माइनस ये हमारा कितना होगा 5 हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल होगा, देयरफॉर ये y इज इक्वल टू ये 5 आ गया। y का मान 5 आया हुआ, y का मान पहला दूसरा में कोनो में रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि y का मान सबसे आसान विलोपनीय होता है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 8x प्लस ये 5y इज इक्वल टू 9 है। तो ये हमारा 8x प्लस ये 5 गुना में ये 5 और इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ये 8x प्लस ये 25 बराबर ये 9। अब देखिए ये हमारा 8x इज इक्वल टू ये 9 माइनस ये 25। ये हमारा 8x इज इक्वल टू 9 में से 25 जाएगा तो 16 9 25 माइनस 16, 8 दूनी 16। तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू क्या होगा -2 होगा। x का मान हमारा -2 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः x इज इक्वल टू -2 तथा y इज इक्वल टू 5 और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, 5 नंबर हो गया। अब इनका 6 नंबर देखिए। 6 नंबर में
तो 6 नंबर में हमें ये दिया हुआ है, तो हम इनको राइट डाउन कर लेते हैं। तो चूंकि दिया हुआ है 2x प्लस ये 3y इज इक्वल टू ये 46, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। और ये 3x प्लस 5y बराबर 74 है। 3x प्लस ये 5y इज इक्वल टू ये 74 दिया हुआ है, इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 है 2 है, तो हम जो है वो समीकरण फर्स्ट को हम 3 से गुना करके अब माइनस कर देते हैं, सेकेंड को हम 2 से गुना करके। इतना करने पर हम इतना करेंगे तो ये हमारा भाई साहब कितना हो जाएगा, तो 3 से गुना कर दिए 3 को 6x प्लस 3 3 9y बराबर 46 46 दिया हमारा कितना होता है 138 होता है, दिया हमारा 138 हो जाएगा। इनको हम 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6x प्लस 5 दूनी के 10y बराबर 74 दूनी के 148 होता है। 4 दूनी 8 7 दूनी 14, ये हमारा माइनस 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 ये कैंसिल होगा। 9 में से 10 जाएगा तो माइनस y बराबर ये 148 में से 138 जाएगा तो माइनस 10, ये और ये कैंसिल है। देयर पर ये y बराबर कितना होगा 10। ये y का मान फर्स्ट में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हम फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 46, 2x प्लस ये 3y इज इक्वल टू 46 है। तो y का मान 10 है, तो ये हमारा क्या होगा 2x प्लस ये 3 गुना में 10 बराबर 46। तो ये भाई साहब 2x प्लस ये 10 दिया 30 बराबर ये 46। तो ये हमारा 2x इज इक्वल टू 46 प्लस 30 इस साइड आएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 2x इज इक्वल टू 46 में 30 जाएगा तो ये 16 और 16 30 46 होता है, 2 काट देंगे तो ये 8 हो जाएगा। क्लियर, तो हमारा जो है वो देर पर ये x बराबर क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे नीचे में लिख दीजिएगा तो x बराबर 8 हुआ है बराबर 10। क्लियर, अब देखिए 7 नंबर इनका, अब इनका 7 नंबर देखिए बुआ 7 में चूंकि दिया है 0.4x माइनस 1.5y इज इक्वल टू 6.5 दिया हुआ है। आप ऐसा करिए ना, दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10, ये भी दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10, ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10। अब हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 10, ये हमारा 4x माइनस ये 5y इज इक्वल टू 65 बट्टा में 10, ये और ये कैंसिल, तो देयर पर ये हमारा कितना होगा 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 65, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। अब देखिए ये 0.3x प्लस ये 0.2y बराबर 0.9 है, तो ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10 और ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10, ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 10, ये हमारा 3x प्लस ये 2y बराबर ये हमारा 9/10, ये और ये कैंसिल, देयरफॉर ये 3x प्लस ये 2y बराबर 9 हो जाएगा। इनका नाम इक्वेशन सेकेंड रख दीजिए। क्लियर, अब हम इनको आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ 5 2 दिया हुआ है, तो हम समीकरण फर्स्ट को जो है वह क्या कर लेते हैं 3 से गुना कर लेते हैं और माइनस कर देते हैं, सेकेंड को हम 4 से गुना कर देते हैं। इतना करने पर हम इतना कर लेंगे, तो इनको 3 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12x और माइनस 5 तिया के 15y बराबर 165 तिया हमारा कितना होता है 6 तिया 18 तो 195 हो जाएगा। इनको 4 करिए तो 4 तिया की 12x और ये 4 तिया 12 और 4 दूनी किए हमारा प्लस ये 8y बराबर 9 चौके 36 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 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 ये कैंसिल होगा, तो 15 8 कितना होता है 15 8 23 होता है, माइनस 23y इज इक्वल टू 195 में से हम 36 को माइनस करेंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो ये हमारा 9 हो जाएगा और 8 में से 3 जाएगा तो ये हमारा 5 हो जाएगा और ये कितना होगा 1 हो जाएगा। हमारा ये इतना हो गया। क्लियर, अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, अरे बउआ हाँ 5 तिया 15 और इनको हम 4 से गुना करेंगे तो ये 8, 15 8 23 हो गया। देखिए बुआ ये तो यहाँ पे 1.5 उठाया है तो यहाँ पे 15 होगा ना, ये 15 होगा तो 15 को 3 से गुना करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। 45 8 हमारा 53 होता है, तो ये 53 दे दीजिए।
क्लियर, ये हमारा इतना आया हुआ है। तो अब देखिए हम y बराबर निकालेंगे तो माइनस ये साइड चल जाएगा 159 बटा में 53, ये हमारा कितना बार में 3 बार में हमारा कैंसिल होगा, 53 या 159 होता है। देर पर ये y बराबर ये -3 हो जाएगा। क्लियर, ये y का मान -3 आया हुआ है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे y का मान पहला दूसरा कोनों में रखिएगा तो हमारा x का मान आ जाएगा। चलिए हम पहले हम जो है वो रखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हम फर्स्ट में रख देंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है 4x माइनस ये 15y इज इक्वल टू 65 है। तो y का मान -3 है, तो ये हमारा 4x माइनस ये 15 गुना में -3 बराबर ये 65 हो जाएगा। तो ये हमारा 4x माइनस माइनस प्लस 15 दिया 45 बराबर ये 65, प्लस 45 को इस साइड भेजेंगे तो ये हमारा 4x इज इक्वल टू ये 65 माइनस ये 45, तो ये हमारा 4x इज इक्वल टू 65 में से 45 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 20 हो जाएगा ना। हाँ, 4 5 20, तो देर पर ये x बराबर कितना होगा 5 हो जाएगा। x और y का मान आया हुआ तो लिख दीजिएगा, तो x बराबर इतना y बराबर इतना y बराबर इतना, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमारा एनसीईआरटी वाला आई थिंक है ये क्वेश्चन। ये हमारा दिया हुआ है √2x माइनस ये √3y बराबर 0। इसीलिए ना हम कहते हैं पहले एनसीईआरटी वाला बनाइए तो ये सब अपने बनने लगेगा। √5x प्लस √2y, ये √5x प्लस ये √2y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इनका नाम सेकेंड रख दीजिए। अब देखिए हम यहाँ पे करते हैं x का कोफिशिएंट क्या है √2 है और यहाँ पे 5 है, तो हम समीकरण क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट ही बराबर करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में हम √5 से गुना कर देते हैं और ये माइनस कर देते हैं, और सेकेंड में हम जो है वो √2 से हम गुना कर देते हैं। इतना करने पर देखिए ना, अब ये जो है वो बन जाएगा। ये हम फर्स्ट में √5 से गुना करेंगे तो ये हमारा √5 दूनी के 10x हो जाएगा, फिर ये माइनस √5 दिया कि 15y बराबर 0। अब इनको √2 से गुना करिए तो हमारा क्या होगा √5 दूनी के 10x हो जाएगा, और फिर इनको दूस करेंगे तो हमारा कितना होगा, ये भाई साहब जो है वो हमारा प्लस ये √2 तो हमारा क्या हो जाएगा √2 तो 2y हो जाएगा, अब बराबर में ये 0 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। तो अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ये माइनस ये हमारा कैंसिल होगा, ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा माइनस √15y माइनस ये 2y बराबर 0। यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, तो y हम कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस √15 माइनस ये 2 बराबर 0। तो ये y की गुना में इनको हम इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा y इज इक्वल टू ये 0 बटा ये हमारा माइनस √15 माइनस ये 2 हो जाएगा। देखिए 0 के बटा में कुछ भी रहता है तो उनका मान हमारा 0 ये देता है, तो y का मान हमारा 0 हो जाएगा। y का मान हमारा कितना हो जाएगा तो सर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम y का मान फर्स्ट में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है तो √2x माइनस ये √3y इज इक्वल टू ये 0 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे रखेंगे y बराबर 0, तो ये हमारा √2x माइनस ये √3 इंटू 0 बराबर 0, ये हमारा पूरे 0 हो जाएगा। तो ये √2x बराबर ये 0। अब देखिए हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 0 बटा ये √2 हो जाएगा, देयरफॉर ये x का मान भी जो है वो क्या आएगा 0। तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर तो लिख दीजिएगा नीचे हमें, अतः x बराबर हमारा 0 तथा y बराबर 0। क्लियर। अब देखिए लास्ट इनका 9 नंबर, अब देखिए वो इनका लास्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन चूंकि दिया है, ये 2x प्लस ये 5y इज इक्वल टू 1, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए, और ये 2x प्लस ये 3y इज इक्वल टू 3, इनका नाम सेकेंड रख दीजिए। अब देखिए ये हम जो है वो फर्स्ट में सेकेंड को घटा देंगे तो 2x हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, तो यहाँ पे फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लेंगे तो हमारा क्या होगा
ये 2x प्लस ये 5y इज इक्वल टू 1, और ये हमारा 2x प्लस ये 3y इज इक्वल टू 3 होगा। ये माइनस 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 ये कैंसिल होगा, 5 में से 3 जगह कितना होगा 2y इज इक्वल टू ये हमारा -2, ये कैंसिल होगा, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू -1 आएगा। अब ये y का मान हम फर्स्ट में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो लिखिएगा चूंकि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 है, 2x प्लस ये 5y इज इक्वल टू 1 है, y का मान -1 है, तो ये हमारा 2x प्लस ये 5 गुना में -1 बराबर ये 1, तो ये भाई साहब क्या होगा 2x - 5 बराबर ये 1। अब देखिए तो ये हमारा 2x इज इक्वल टू -5 इस साइड आएगा तो +5, तो 1 + 5, तो ये हमारा 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो 2 तिया 6, इसीलिए x बराबर कितना होगा 3 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हम सब क्वेश्चन बना दिए हैं। आई होप कि आप लोग ये पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके दूसरा नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कंफर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।